मत्ती रे सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू 4 वर्ड्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दी, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर की मुंह से निकलते हैं, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। प्रभु का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी नाशवान वस्तु है, धन दौलत नाशवान वस्तु है, पैसे नाशवान वस्तु हैं, घर नाशवान वस्तु हैं, जमीन नाशवान वस्तु हैं, लेकिन वचन, बाइबल कहते हैं यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय उसकी पहले वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। आदि में वचन थे, वचन देहधारी होकर इस धरती पर आए जिसके नाम यीशु है। जब यीशु आपके जीवन में है, वचन आपके अंदर है। जिस व्यक्ति के हृदय में यीशु नहीं है, उसको वचन नहीं है। जिसके अंदर यीशु है, उसकी मुंह में शब्दों में वचन है, जीवन में वचन है, चाल चलन में वचन है। परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई में ओपन मिनिस्ट्री 3.5 साल यीशु ने सेवा की। 3.5 साल की सेवकाई में बाइबल कहते हैं यीशु 30 साल तक उम्र तक माता पिता के साथ रहे, माता पिता की सहायता करते रहे, खामोश रहे, कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, 12 साल की उम्र में यरूशलेम मंदिर में यीशु शिक्षा देते हुए देखा है। लोग हैरान हो गए, ये बालक कैसी शिक्षा देते हैं। उसके बाद हम 30 साल तक यीशु मसीह के बारे में बाइबल कुछ नहीं कहते हैं, मां बाप की संग रहे हैं। जब यीशु का 30 साल हो गए, बाइबल कहते हैं यीशु 40 दिन निराहार रहे, उपवास में रहे, व्रत रखें। 40 दिन ना खाए ना पिए। बाइबल कहते हैं आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि इबलीस से परीक्षा हो। पवित्र आत्मा ले गई। यीशु की 30 साल की उम्र में यीशु बपतिस्मा ली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ली। बपतिस्मा देने वाले यीशु के विषय में कहते हैं, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देंगे। मैं उसकी चप्पल उठाने के लिए योग्य नहीं हूं। जब यीशु बपतिस्मा के लिए आए, यूहन्ना ने मना किया, नहीं 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 नहीं, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा, अब मान ले, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना ताकि सब धार्मिकता पूरी हो जाए।
बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु पानी से ऊपर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर उतरे हैं। कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शा रहे हैं। शुक्रवार को रात को प्रार्थना थे यहां पे। पहले दिन 40-50 लोग थे, दूसरे हफ्ते में 25 हो गए, तीसरे हफ्ते में इस फ्राइडे में 20 लोग थे। कम होते जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आए उनके जीवन में बड़ी आशीषें को पाए। मेरी पत्नी ने दर्शन देखा है, बहुत सारे कबूतर बैठे हैं इस हॉल के अंदर। कबूतर पवित्र आत्मा को दिखा रहे हैं। यीशु जब बपतिस्मा लिया, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा यीशु पर उतरे। तुरंत आत्मा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से परीक्षा हो। 40 दिन यीशु निराहार रहे। क्यों यीशु निराहार रहे? क्यों यीशु उपवास की? सेवकाई के लिए 12 शिष्यों को चुनने जा रहे हैं। राइट पर्सन को चुनना है। आगे सेवकाई, क्रूस की मौत तक कष्ट सहने के लिए, परमेश्वर की शक्ति मिलने के लिए। बाइबल कहते हैं यीशु क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए यीशु के नाम हर एक नामों में ऊंचा किया है। हर एक नामों में श्रेष्ठ यीशु के नाम। बाइबल कहते हैं हर एक घुटना टेकेगा, हर जबान कहेगा यीशु ही है परमेश्वर। हालेलुया। अब यीशु को आत्मा जंगल में ले गए ताकि इबलीस से परीक्षा हो। 40 दिन जब उपवास पूरा हो गई, यीशु को भूख लगा। मैं जानता हूं कुछ लोग एक दिन भी उपवास नहीं रख सकते, एक दिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी खुदा उनकी पेड़ है। परमेश्वर की लोग कुछ पाना है, यदि प्रभु ने आपको इस्तेमाल करना है, उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु के पास एक पिता एक बेटे को लेकर आए। उस बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़े हुए थे। उसको कभी कभी पानी में या आग में गिराकर नाश करना, नष्ट करना चाहते थे। प्लीज बीच में कोई बातचीत ना करें, बैठ जाए आराम से। प्लीज सभी लोग मोबाइल बंद करके रखें। ये हॉल के अंदर आते वक्त मोबाइल आपका चलना नहीं चाहिए, मोबाइल बंद करके रखें। इट्स ओके, आगे नहीं करेंगे, आप लोग बैठ जाओ, ध्यान नहीं देना। जब यीशु मसीह की 40 दिन की निराहार, ये बातें ध्यान देना, प्रचार के बीच में ये मेरा फ्लो को खत्म करने के लिए शैतान की प्लान है ये, इसलिए प्लीज आप याद रखना, प्रचार के बीच में कोई बिजनेस ना, कोई खड़े होना ना, कोई बाहर जाना ना, कोई बातचीत करना स्ट्रिक्टली। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मोबाइल सब बंद करके आना है, चर्च में रखना है। चर्च में कोई मोबाइल की बिजनेस नहीं।
जब यीशु मसीह की 40 दिन की उपवास पूरा हो गए, दुष्ट यीशु के पास पहुंच गए। किसी तरीके से यीशु ने पाया वह सामर्थ और शक्ति को लूज करना है। आप जब आत्मिक उन्नति में रहेंगे, पावर में रहेंगे, अभिषेक में रहेंगे, आप याद रखना दुष्ट आपको पीछे पड़ेंगे। किसी तरीके से आपने पाया हुआ सामर्थ और अभिषेक को लूज करें, उसके लिए शैतान इनविटेशन लेकर आएंगे। मैं कई बार बराखा में जाकर मैं बड़ी अभिषेक के साथ आए। जब मैं बठिंडे में आते हैं, दुष्ट डोल बजाते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं पे चला जाए, मैं निराशा में आए, मैं दुखी हो जाए, मेरी आत्मा रोए और मैं दुखी होकर मैंने जो कुछ पाए वे वो खत्म हो जाए। जब यीशु 40 दिन उपवास करने के बाद बड़ी शक्ति और सामर्थ को हासिल करते हुए, उपवास का मतलब स्टे विथ गॉड, परमेश्वर के साथ रहना। अभी 21 दिन के उपवास प्रार्थना होने जा रहे हैं अगले सोमवार से। अगले सोमवार से 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में जो भाई बहनें आएंगे, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने जा रहे हैं और इस्तेमाल करने जा रही हैं। एक साधारण उपवास और प्रार्थना नहीं, बड़ी सामर्थ्य उपवास और प्रार्थना होने जा रही है। देश की दुष्ट आत्मा की दबाव दूर होने जा रहे हैं। कलीसिया में लोग आशीष पाने जा रहे हैं, आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यीशु बड़ी सामर्थ को हासिल की, दुष्ट को टेंशन हो गई, क्योंकि यीशु मसीह की अंदर की पावर, सामर्थ को देखते हुए दुष्ट मच गया है। जब आप उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, शक्ति पाओगे, दुष्ट मचेगा, उसको मिर्च लगेगी। क्योंकि आपने क्यों सामर्थ पाए? जब आप सामर्थ पाए, शक्ति पाए, आप जो मुंह खोल के कहेगा वो पूरा होगा। दुष्ट को मानना ही पड़ेंगे, इसलिए दुष्ट आपको पीछे पड़ेंगे। आपने पाया हुआ शक्ति को, सामर्थ को लूज करना है। जब यीशु के शिष्यों के पास एक पिता ने अपने बेटे को लेकर आए, उस पर दुष्ट आत्मा थे, पानी और आग में गिराकर उसको खत्म करना चाहते, उसकी मुंह से झाग आते थे। क्या कहते हैं उस बीमारी को? फिक्स, मिर्गी, मिर्गी की बीमारी। कोई है यहां पे मिर्गी की बीमारी? जिसको था वो हाथ उठाए। थैंक गॉड, प्रभु आपको चंगा करेंगे। जब ये यीशु के शिष्यों को पास लेकर आए, शिष्यों ने बड़ी मेहनत की। शिष्यों ने बड़ी मेहनत की, पतरस ने मेहनत की, सारे शिष्यों ने मेहनत की, निकले नहीं है, फूल निकले नहीं। मैं कितनी विश्वासियों को, सेवकों को देखा है, ऐसे बैठे हैं, कोई काम का नहीं है। यीशु के चेले भी नहीं कर पाए, क्योंकि इन शिष्यों के अंदर एक गलती था, खाने पीने में ध्यान था। सिर्फ पेट पूजा करना ही है। यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन पेट पूजा करना कुछ नहीं पाए। 3 साल, 3.5 साल साथ चला, कुछ नहीं पाए। अपने ट्रेड के लिए पीछे पड़े रहे, पीछे चलते रहे, कुछ नहीं पाए। जो कुछ पाए तो पवित्र आत्मा पाने की पेंतिकोस्त के दिन के बाद में पाए। इनके अंदर कमी भी, खलदियां भी रहे।
जब यीशु को फाड़ने के लिए आए, तलवार उठाए, मार दी, एक कान कट गए। ऐसा कुछ चेले थे, हर काम में है, हर एक बातों में। आज भी ऐसे चेहरा दिखाई देते हैं, हर एक कामों में है, हर ग्रुप के साथ है। संडे चर्च में बहुत अन्य भाषा है, बाकी दिन हर जगह पर मिलेंगे। जहां बैठना नहीं चाहिए वहीं बैठेंगे, जो बोलना नहीं चाहिए वही बोलेंगे, जो करना नहीं चाहिए वही करेंगे। इनसे काम नहीं हो पाए, ये पूद नहीं खट पाए। ये मां वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, लोग कहने लगे ये काम का है ही नहीं, ये चेले काम का नहीं है। एक कहावत होता है, नई चेले से पुराना विश्वासी अच्छा है। ये चेले से कोई काम कर नहीं पाए, आपस में बड़े वाद विवाद हो रहे थे वहां पे। तो तुरंत यीशु आए। यीशु ने पूछा, क्या वाद विवाद कर रहे हो? ये बाप ने कह दिया, ये आपका चेले हैं, इतनी साल हो गए आप लेके चल रहे इनको, ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाला है मेरे बेटे का। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को ढांढा, वो चले गई, उस बेटे को छोड़ के चले गए। फिर यीशु अपने शिष्यों को साथ जाते समय ये शिष्यों ने पूछा, प्रभु सच बोलो, हम अपने दिल खोल के एक बात आपको कहना चाहते हैं। हम दुष्ट आत्मा को निकालने बड़ी कोशिश की, निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला है? क्यों नहीं निकला है? यीशु ने जवाब दिया, बिना उपवास, बिना प्रार्थना, बोलो, बिना उपवास और प्रार्थना ये दुष्ट आत्मा दूर नहीं होंगे। देखो, दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए उपवास और प्रार्थना जरूरी है। यदि आपने कोई सेवकाई को हासिल करना है, आपने सेवा को प्राप्त करना, आपने सेवकाई को पाना है, आपने शक्ति को पाना है, आपने वरदानों को पाना है, आपने अभिषेक को पाना है, आपने शक्ति को पाना है, आपने अभिषेक को पाना है, अधिकार को प्राप्त करना है, उपवास और प्रार्थना जरूरी है। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने वाले हाथ उठाएं, जो सेवक लोग, फुल टाइम सेवक लोग, पार्ट टाइम सेवक लोग, 1 घंटा प्रार्थना करने वाले रोज। ठीक से हाथ उठाना, ऐसे नहीं आधे हाथ, ठीक से हाथ उठाना। सी देख लो, 1 घंटे प्रार्थना करने वाले ने, आप क्या सेवा करोगे बताओ? क्या सेवा करोगे आप? ठीक है, हाथ नीचे करें। यही है गिरावट। खाने के लिए समय है, पहनने के लिए समय है, काम करने के लिए समय है, पैसे के पीछे भागने के लिए समय है, हर काम के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। ये गिरा हुआ एक व्यक्ति की पहचान। यीशु 40 दिन उपवास में रहकर सामर्थ पाए, दुष्ट यीशु के पास पहुंच गए। उसने पत्थर उठाए, अच्छे शेप, डबल रोटी के रूप में एक बढ़िया पत्थर उठाए, यीशु को दिखाए, करो हुक्म, तुम भूखे हैं, हुक्म करो, ये रोटी बन जाएंगे, तुम खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तब यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहते हैं। हालेलुया! परमेश्वर की वचन से जीवित है, परमेश्वर की वचन से जीवित रहेंगे।
शैतान क्या देगा? पत्थर देंगे। वो पत्थर दिखाएंगे, आपको पत्थर देते हैं। यीशु जीवन की रोटी है। यीशु जीवन की रोटी है। दुष्ट पत्थर देख के भरमाएंगे, नाशवान वस्तु देख के भरमाएंगे, पैसा देख के भरमाएंगे, इस शरीर की अभिलाषा देख के भरमाएंगे, इस संसार की इच्छाओं में फंसा के भरमाएंगे, लेकिन जीवन देने वाला यीशु है। यीशु ने क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से जीवित है। यदि वचन आपके अंदर है, जीत गया। जिस व्यक्ति के अंदर वचन है, आप जीत गए। जिसके पास बाइबल है, आप ऊपर उठा के दिखाइए बाइबल। जिसके पास बाइबल है, थैंक यू जीसस। हथियार आपके पास है। कईयों के पास हथियार है ही नहीं। हमारे पास पंजाबी, हिंदी बाइबल एडवांस लेके रखे हुए। आज जिसके पास बाइबल नहीं है, बाइबल लेके जाना। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से जीवित है। वचन कौन है? वचन को परमेश्वर की तुल्य स्थान है। जो आपके हाथ में बाइबल है, उस बाइबल को, उस वचन को परमेश्वर की तुल्य स्थान है। वचन देहधारी होगी, हमारी बीच में प्रकट होगी, जिसके नाम यीशु है। ये वचन, आप बार बार वचन पढ़े 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 वचन में रहें। कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आते हैं। आपके लिए एक सुंदर मौका है। यूट्यूब में आप हिंदी बाइबल या पंजाबी बाइबल आप लिखकर आप सुन सकते हैं। आप वचन सुन सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी भाषा है, बाइबल सब मोबाइल आपकी यूट्यूब में है। आप सुन सकते हैं। जिसको पढ़ने नहीं आते हैं, आप सुन सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पढ़ने से ज्यादा आपको समझ आते हैं सुनने में। पढ़ना तो चाहिए, रोज पढ़ना है, लेकिन सुनेगा तो और। सुनने से विश्वास आते हैं, सुनने से विश्वास आते हैं। मैं वचन सुनते रहता हूं हमेशा, पढ़ता भी है, लेकिन मैं सुनता भी हूं। आप वचन पढ़ने वाले भी हो, सुनने वाले हो। यदि आप पढ़ नहीं सकता तो आप हमेशा सुनते रहें। परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे। आपका विश्वास के साथ आप वचन को घोषणा करें। जब आप गरीबी में हैं, आर्थिक तंगी है, प्रॉब्लम है, गरीबी है, आपने कहना, लिखा है परमेश्वर के वचन में, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब जरूरत है यीशु मसीह में पूरा करेंगे। हालेलुया। जब मैं बीमार है, जब आप बीमार हैं, आप कहना है, यीशु की मार खाने से
खोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। मरियम सिस्टर ने गवाही दी, परमेश्वर की वचन उनके जीवन में कार्य की, विश्वास की वचन कार्य की, बीमारी को दूर की। जब आप वचन की घोषणा करें, विश्वास करें, वचन को प्राप्त करें, रिसीव करें, आपका जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। हर परिस्थिति में आपके लिए वचन। जब लोग सताया जाते हैं, आपको सताते हैं, आपके बारे में कहानियां बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, नाम बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, दोष लगाते हैं, वचन है तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ बोलते हुए आनंदित हो जाओ। मैंने देखा ही नहीं आनंदित होने वाले लोगों को। आप किसी के बारे में कुछ बोलो, सीधा घर पे पहुंचेंगे, 4 बोल के आ जाएंगे। यहां में 1 बोलेंगे, हम 4 बोलेंगे। बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? तुम्हारे बारे में सब कुछ झूठ बोलते हुए क्या करना? गाली देना, गुस्सा करना, दुखी होना, रोना, क्या करना बताओ? आनंदित होना है। हालेलुया। आनंदित होना है। कोई ना कोई पकड़ दे वचन। आनंदित होना है, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में बहुत सारे प्रतिफल है। स्तुति करो, ताली बजाओ, आराधना करो। स्वर्ग में बहुत सारी प्रतिफल है। ऐसा कोई बैठे हैं यहां पे, आपको बारे में कभी किसी ने भी कोई आरोप नहीं किया? हाथ उठाएं। आपके बारे में किसी ने कोई झूठ भी नहीं बोला, आरोप नहीं लगाए, ऐसे कोई बैठे हैं यहां पे? हाथ उठाएं। सबके ऊपर शैतान ने तीर मारा है। जितने बैठे हैं सबके ऊपर तीर मारे शैतान। बाइबल कहते आप आनंदित हो जाओ, स्वर्ग में बड़े प्रतिफल हैं। हर बातों में हमें वचन है। जब आपको लगते हैं आप नीचे नीचे कर रहे, आपको लात मार के, अपमान करके नीचे कर रहे, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, इनकार कर रहे हैं, मैंने एक प्रभु के दास की गवाही सुनी। अकेले मसीह में आए, उनके परिवार में शादी की प्रोग्राम, उसको बुलाए शादी में, खाने के लिए बैठे, प्लेट रखा है, खाना आ रहे, लोगों को बीच में प्रभु के दास बैठे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे, उसको छोड़ के जा रही है। आप समझ लो, आप खाने में बैठे हैं, आपके सामने ताली है, आपको नहीं दे रहे खाना, दूसरे को, आपके दहने में बैठे, बाएं में बैठे, दोनों को खाना दे रहे, आपको नहीं दे रहे। दुखी होगा कि नहीं होगा? आप समझ लो, दुखी होगा कि नहीं होगा? ऐसी अपमान की हुई प्रभु के दास लोग हैं, वो हजारों को खाना खिलाते हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। मुझे मालूम है, मैं एक पेंटेकोस्टल विश्वासी होने के नाते, प्रभु की दास होने के नाते और प्रभु की सेवा करने के नाते, मेरे परिवार के लोग मुझे शादी में नहीं बुलाते।
पिछले दिन में मेरे परिवार में शादी थे, मेरी बहन की बेटी की, मुझे नहीं बुलाए क्योंकि मैं प्रभु में है। हम जाएंगे, उनके स्टेटस थोड़ा डाउन हो जाएंगे, बड़ा हाई फाई लोग हैं। हम जाते स्टेटस डाउन हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। परमेश्वर मुझे टॉप में रखा है। जब आपको नीचे करते हैं, समझ लो, वचन को हासिल करो, वचन बोलो, वचन की घोषणा करो। बाइबल कहते हैं वचन आप बोलो अपने मुंह से। वचन कह रहे हैं मैं तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएंगे। हर बातों में वचन है। वचन क्रियाशील हो जाएंगे। वचन की घोषणा करे, वचन के साथ आप प्रार्थना करे, विश्वास करे, चमत्कार हो जाएंगे। आपकी शून्य अवस्था को देख के कहना है मैं यीशु मसीह में आशीषित हो जाएंगे। अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह में मैं हासिल करेंगे। आप सुबह उठ के रसोई में गए, चीनी की डब्बा देखा, चाय के लिए चीनी नहीं। चाय पत्ती की डब्बा देखा, चाय पत्ती है ही नहीं। फ्रिज में देखा, दूध है ही नहीं। आटे की डब्बा देखा, आटे है ही नहीं। चावल की डब्बा देखा, चावल है ही नहीं। बैठ के रोना नहीं, फोन करके नहीं बोलना है कुछ दे दो, नहीं। आप घोषणा करो मेरा कटोरा उमंड रहेगा। हालेलुया। कोई धन्यवाद कहते, देखो ऐसे मसल पकड़ के बैठे हैं। मेरा कटोरा उमंड रहेगा, उमंड रहेगा। आशीषित हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं एलिया नबी की परमेश्वर आपकी परमेश्वर है। प्रभु आपको कोई कमी कठी नहीं रखेंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से जीवित है। वचन क्रियाशील हो जाए, वचन घोषणा करें, वचन अपनी मुंह से बोल के घोषणा करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें, संभव हो जाएंगे। मैं जानता हूं मूर्ख लोग, आप में नहीं, आप बहुत पवित्र लोग हैं। मूर्ख लोग 2 नंबर की कमाई में पेट भरना चाहते हैं, 2 नंबर में जेब भरना चाहते हैं, हेरा फेरी करके अपना जेब भरना चाहता हूं। मैं कहता हूं गरीबी के नीचे और नीचे और नीचे मांगने वाले के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दुष्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। आशीष पाने के लिए एक ही रास्ता है, सत्य पर चलो, वफादारी में रहो, विश्वास योग्य रहो, हेरा फेरी छोड़ दो। प्रभु को हर बातों में बहुमूल्य प्रभु को देखो, प्रभु को करो, परमेश्वर को सब बातों में आगे रखो। यहां शुरू की धन्यवाद की प्रार्थना से लेके आखिरी प्रार्थना तक आराधना है। ऑफरिंग की टाइम भी आराधना है, ये भी आराधना की मुख्य बात है। वचन में लिखा तुम परमेश्वर की भवन में आते खाली ना आओ। हमारे बीच में यदि कोई गरीबी है, समस्या है, तो एक प्रॉब्लम है। मैं दुनिया में बहुत सारे जगह पर जाते हैं, पंजाब में भी जाता हूं, पंजाब के बाहर भी जाता हूं। मैं हर जगह पे देखे हैं ऑफरिंग में लोग उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े ऑफरिंग में डालते हैं, खुदा को देते हैं। लेकिन सिर्फ मैं 10 रुपए हमारे चर्च में ही देखा। हाँ, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं।
सिर्फ 10 रुपए की ऑफरिंग, 20 रुपए की ऑफरिंग हमारे चर्च में देखें। अब ये ऑफरिंग खोलेंगे प्रेयर के बाद में, सिर्फ 10 का 20 के निकलेंगे। हमें कोई लालच नहीं है, आपकी आशीष के लिए बता रहे हैं। जब प्रभु को देते हैं, जैसे गरीब को मांगने वाले को देते हैं, उसी हिसाब से मत देना। खुदा को देते हुए उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे हम प्रभु को दे, ताकि प्रभु को आशीषें पाएंगे। कुछ लोगों के मन में हंसी आ रही है, देखो पास्टर कैसे प्रचार करते। भाई तेरे घर के जो हंसने वाले, मुंह खोल करने वाले, आपके घर की गरीबी दूर करने के लिए बोल रहा, आपके घर की गरीबी दूर करने के लिए बोल रहा। एलिया नबी सारफात की विधवा के घर पे गए, थोड़ी सी आटा रखे थे, थोड़ी सी तेल थे, 30 मिली तेल, 3 चम्मच या 4 चम्मच तेल, 250 ग्राम आटा, इतनी ये खा के मरना चाहते हैं, और है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, देश में अकाल है। दुकान बंद, भंडारा बंद, कहीं भी आटा नहीं मिल रहे। इस बहन विधवा, उसकी बेटे के घर में सिर्फ 250 ग्राम आटे, 4 चम्मच तेल। पास्टर गया घर पे, एलिया नबी पानी लाके दी। जब बहन ने पानी लेने गए, एलिया ने कहा सिर्फ पानी नहीं, एक रोटी भी साथ लाओ। वो विधवा ने कहा गुरुजी, भविष्यवक्ता जी, पास्टर जी, हमारे घर पे थोड़ी सी आटे मड़के में, डब्बे में थोड़ी सी तेल है, ये खा के मैं और मेरा बेटा मरना चाहता हूं। मैं कहानी नहीं बता रहा, बाइबल से बता रहा हूं। एलिया ने कहा तू घबराओ मत, तेरे मटके के आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरे डिब्बे के तेल कभी खत्म नहीं होगा। भविष्यवक्ता की वचन इस बहन ने, विधवा बहन ने स्वीकार किया। पानी के साथ बढ़िया से परोठे लेकर आए, 250 ग्राम की आटा, तब तुरंत 2 मिनट में गूंद लिया। एक परोठे उसमें तब बढ़िया सा एक परोठे बनकर लाए। एलिया नबी पानी पीते, रोटी भी खा ली, खा के ब्लस कर दी। एलिया चले गए, बहन ने जाके आटे की मड़का खोल के देखा, मड़का भर के आटा पड़े हैं। तेल की डब्बा देखा, तेल भरे हुए डब्बा। बाइबल कहते हैं वो भरे रहे, डब्बे में तेल और मड़के में आटा भरे रहे। देखो, परमेश्वर को देने से कभी भी कंगाल, दरिद्र नहीं बना है। अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु को दे, प्रभु से पाए। हम लोग आशीषित इसलिए हुआ है प्रभु को देते हुए। कोई भी प्रभु का दास लोग हमारे घर पे आते हैं, ना कभी दुखी होके गए, ना कभी खाली गए, आते ही रहते हैं। अभी भी एक प्रभु के दास आके 4-5 दिन रह के गए। हम ना खाली रखे, हम जो खाते हैं उससे बढ़कर अच्छे बनाकर उन्हें देते हैं। छाती हुई समय हम अच्छी ऑफरिंग देके उन्हें भेजते हैं। लेकिन हम आपके घर पे आते हैं, ना हम रोटी खाने आते हैं, ना ऑफरिंग लेने आते हैं। बाइबल कहते हैं तुम्हारा दशमांश ऑफरिंग सब भंडार में लाओ। ये व्यवस्था नहीं हम आपके घर पे आके ले लें। आप जब प्रभु की चरणों में आते हैं, उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, कभी खाली ना आए।
ये आपकी ब्लेसिंग के लिए है। वचन की घोषणा करें। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से जीवित रहते हैं। जब आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं, जब आप मुंह खोल के जो कहेगा वही संभव हो जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है आपके अंदर पवित्र आत्मा है? जब आपको विश्वास है, पवित्र आत्मा से आप भरपूरता में है, अभिषेक में है, जो आप कहेगा वही संभव हो जाएंगे। आपको बच्चे को देखिए, आप बोलना है मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मेरे बच्चे प्रचार करेंगे, मेरे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। कल एक पास्टर की बेटा मेरे पास आए मुक्तसर से, LLB की एडवोकेट है, अभी जज बनने जा रहे हैं। मैंने उसको एक बात बताई, सत्य से न्याय करना है। बाइबल छोड़ के, खुदा की कलाम छोड़ के, वचन छोड़ के कोई न्याय नहीं करना। उसने कहा बाइबल में जो लिखे हैं उस हिसाब से मैं न्याय करेंगे जब मैं जज हो जाएंगे, ना तो मैं किसी की चेहरा देखेंगे। आप अपने परिवार को देखें, घोषणा करें मैं और मेरे परिवार यहोवा का ही सेवा करेंगे, मैं और मेरे परिवार आशीषित हो जाएंगे, मैं और मेरे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, मैं और मेरे जीवन साथी आशीषित हो जाएंगे। प्रभु वैसे ही करेंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की वचन से जीवित रहते हैं। वचन दो तारी तलवार, वचन पालन पोषण करते हुए दूध है, वचन मीठा करने वाले हनी है, वचन तोड़ने वाले हामर है, वचन भस्म करने वाले आग है। इस वचन को घोषणा करें। वचन आपकी जीवन में क्रियाशील होने जा रही है। कितने लोग चाहते हैं वचन आपके जीवन में क्रियाशील होना है? वचन के द्वारा हम आशीषें पाने हैं। वचन आपके लिए वचन सबसे श्रेष्ठ बहुमूल्य है। आप देखो, सबके हाथ में बाइबल है, सबके हाथ में बाइबल है। ऐसा जगह है हमारा वर्ल्ड में, दुनिया में, सऊदी अरेबिया एक जगह है, मुसलमान कंट्री, बाइबल लेके जा नहीं सकता। यदि आप चाहते सऊदी अरेबिया आप जाओगे, इंडिया से बहुत सारे नर्स लोग, डॉक्टर लोग काम करने के लिए सऊदी अरेबिया में हैं। आप बाइबल लेके जाते हैं, चोरी छुपा के कैसे भी हो, अचार के बीच में, सब्जी के बीच में, कहीं भी छुपा के जाते हैं। वो स्कैनिंग करके पकड़ते हैं और बाइबल पकड़ के रखते हैं, नहीं जाने देंगे। लेकिन वचन आपके हृदय में रहना है। चाहे आपके हाथ में नहीं है तो भी वचन आपके हृदय में रहना है। बाइबल कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं। आप वचन हमेशा रोज घोषणा करने वाले हो, वचन रोज पढ़ने वाले हो, उस वचन पर चलने वाले हो। उस वचन लेके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में संभव करना है। तेरे वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है। इस वचन में जो लिखा है आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। परमेश्वर की वचन भविष्यवाणी है। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता हैं, मैं तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपने घर के बारे में भविष्यवाणी करने नहीं आते, अपनी खुद की भविष्यवाणी नहीं, वो दूसरे की भविष्यवाणी करेंगे। सबसे बड़ा भविष्यवाणी पता क्या है? क्या है सबसे बड़ी भविष्यवाणी?
आपके हाथ में जो बाइबल है, इससे बढ़कर कोई भविष्यवाणी नहीं है। आप वचन पढ़े, वो भविष्यवाणी आपके लिए है। इस वचन की घोषणा करें, वचन की घोषणा करके विश्वास करें, आपकी जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं वचन के द्वारा आशीषें पाना है? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति, तारीफ और हम धन्यवाद करें। परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीषों को हम हासिल करें।